गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 गति चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी एक सीधी पथ पर विरामावस्था से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसकी त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकाले। इसमें त्वरण के मान की गणना करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिखते हैं। ये क्वेश्चन में जो दिया गया मान है उसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि विरामावस्था से, जहाँ पे विरामावस्था होगा उसको यू लिखेंगे, यानी कि यू से, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है। इसके बाद क्या दिया गया है, अंतिम वेग v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और उसके बाद जो है ना, टाइम जो है ना 5 सेकंड दिया गया है। टाइम कितना है, 5 सेकंड दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो a बराबर हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 5। तो a बराबर हो जाएगा 20 बट्टा 5, मतलब a का मान आपका आ गया कितना, a बराबर आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मात्रक जो होता है ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 का जो था ना आपका आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधे पटरी पर चलना प्रारंभ करती है। 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। तो मान मान ले कि त्वरण एक समान हो, तो गणना करें त्वरण इसका वेग प्राप्त करने में लगा तय की गई दूरी। इसमें आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, और वेग प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। और इसमें हम लोग देखते हैं टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, और प्रारंभिक वेग जो होता है ना 0 होगा, चूंकि जब भी विरामावस्था से कोई वस्तु स्टार्ट करती है गति, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ना आपका टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 6 से सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड, 6 से सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद जो है ना इसका यू जो है ना 0 हो जाएगा। यू मतलब प्रारंभिक वेग, यू मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद है ना भी अंतिम वेग, भी बराबर कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 72 गुने क्या करेंगे, 5/18 करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। 18 चौक 72, 4 पंचे 20। तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें पहले कहा जा रहा है कि त्वरण निकालने के लिए, तो त्वरण के लिए हम लोग लिखेंगे, त्वरण के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बट्टा टी। यह त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो a बराबर v के जगह पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। t के जगह पर क्या रखेंगे, यू के जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और t के जगह पर क्या रखेंगे, आपका जो है ना इसमें क्या है कि यहाँ पर 300 सेकेंड होगा। क्या होगा, 300 सेकेंड। इसमें क्या रखेंगे, 300 सेकेंड रखेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60। तो 6 पंचे 300 सेकेंड आपका आ जाएगा। कितना सेकेंड रखेंगे इसमें, हम लोग इसमें रखेंगे 300 सेकेंड, है ना। तो अब इसमें ए बराबर आपका मान आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 20/300। 1 0 कट 30, आपका आ जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा आपका, ए बराबर आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मान आ गया। अब इसमें आगे कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, है ना। इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बराबर 2as। हमको यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करना है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v का मान कितना है, v का मान आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, बराबर u का मान कितना है, 0 है। अब प्लस 2, a का मान कितना है, 1/15 है। हमें s का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 से ही 400, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/15 अगुणे एस, 2 का ही 2। अब इसमें हम लोग भाग करेंगे तो फिर से कट जाएगा 200। कितना से, तो 200। तो आपका आ गया 200 बराबर 1/15 गुणे एस। इसमें गुना करेंगे 15 30, ये आ जाएगा आपको बराबर एस, यानी एस बराबर आपका आ गया कितना, 300 मीटर आ गया, 3000 मीटर आ गया। आपका एस बराबर कितना मीटर आ गया, 3000 मीटर आपका आंसर आ गया। इसको किलोमीटर में बदल देंगे तो एस बराबर आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है।
कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण ज्ञात करें तथा उस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसमें भी आपको क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है और कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ है, मतलब टाइम बराबर 5 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी बराबर कितना है आपका, टी बराबर 5 सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। और u बराबर जो है ना, u प्रारंभिक वेग जो है ना 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 18 गुने 5/18, 18 का 18 ही हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार v बराबर जो है ना आपका, v बराबर है आपका कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 36 गुने 5/18, 18 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा आपको 10 मीटर प्रति सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। आप u हमें पता है, v हमें पता है, t हमें पता है, तो त्वरण का फॉर्मूला लगा देंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। त्वरण को हम लोग a से इंडिकेट करते हैं, त्वरण किससे इंडिकेट करते हैं, a से। तो हो जाएगा आपका a 10 माइनस 5/5, तो a बराबर आपका आ जाएगा 5/5। ए का मान आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसे हमें दूरी निकालना है, तो दूरी के फॉर्मूला हम रखेंगे इस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे यू टी का फॉर्मूला निकालने के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो आपको क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका यू कितना है, यू यहाँ पे 5 है, तो 5 गुने 5 प्लस 1/2, चूंकि टाइम 5 सेकंड है तो यहाँ पर हम 5 रखे, 1/2 गुने ए का मान कितना है, 1 है, 1 गुने टी का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, प्लस आपका हो जाएगा 1/2 गुने 5×5 = 25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे, 25 प्लस 25/2, तो 25 दूनी 50 और 25 75 बट्टा कितना आ जाएगा 2, यानी कि 37.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 16 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो उस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस कार द्वारा क्या करना है, तय की गई दूरी ज्ञात करना है। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन, किसी कार को ब्रेक लगाने के बाद वो विपरीत दिशा में इतना मीटर का त्वरण प्राप्त करता है। कितना, तो ए का मान इसमें दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का मान दिया हुआ है। उसके बाद क्या करता है, टी का मान दिया हुआ है, रुकने में वो कितना समय का सेकंड लेता है, तो 2 सेकंड का समय लेता है। आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रेक लगाते हैं ना, तो जब वस्तु रुक जाती है, ब्रेक लगाने के बाद वस्तु रुकती है और रुकने के बाद उसका क्या होता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है। रुकने के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 होता है, तभी वस्तु रुकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, a का फॉर्मूला लगा के u का मान निकालेंगे। यहाँ पर होगा आपको v माइनस यू बाई टी। a कितना है, 6 है, v कितना है, 0 है, a कितना है, आपका हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा, u का मान हमें पता करना है, t का मान कितना हो जाएगा 2 सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 बराबर 0 और माइनस यू, सॉरी हाँ माइनस यू बट्टा 2। हम इसमें माइनस इसलिए लगाया है कि त्वरण जो है ना विपरीत दिशा में, जब त्वरण विपरीत दिशा में होता है तो उसको मंदन बोलते हैं, और मंदन में माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आपको कितना, -6 बराबर -u/2, तो ये हो जाएगा आपको -u बराबर -12, -30, u बराबर कितना आया आपको 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब इसमें आगे कहा जा रहा है कि तय की गई दूरी की भी गणना करें। तो हम इसमें दूरी निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, जो है ना v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का प्रयोग करेंगे। किसका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो v का मान कितना है, 0 है, v का मान कितना है, 0 है, u का मान कितना निकाले है, 12 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान कितना है, आपका a का मान जो है ना -6 है, कितना है, -6 मीटर प्रति सेकंड है, गुणे s का मान हमें ज्ञात करना है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6×12 -12s हो जाएगा, कितना -12s।
अब हम इसको बराबर किस साइड में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -144 बराबर -12s। अब एस कट गया और एस बराबर हो जाएगा 144 बट्टा 12। तो 12 इकाई 12 12 दूना 24, यानी कि एस बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी का वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है, अचर है, और इतने समय में वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी हो जाती है, तो इतने समय मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है ना वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है 10 मीटर से 20 मीटर हो रहा है कितने सेकंड में, तो 5 सेकंड में। तो इसमें दिया हुआ चीज़ों को हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आपका इसमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेग यू जो है ना आपको कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग यू जो है ना आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग भी आपका कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें त्वरण निकालेंगे। त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। ए बराबर हो जाएगा आपको v का मान कितना है 20 माइनस 10 बट्टा 5, तो ए बराबर हो जाएगा 10 बट्टा 5। ए का मान कितना हो जाएगा आपको 2 मीटर प्रति सेकंड। ए का मान जो होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है ए का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें हम लोग दूरी आप ज्ञात करेंगे। पहला आंसर आपका ये हो गया त्वरण वाला। अब दूरी बराबर होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला लागू कर देंगे तो आपका एस का यू का मान कितना है, यू का मान आपका यहाँ पे है आपका 10 है, गुने टी का मान कितना है 5 है, टी का मान कितना है 5 है, 1/2। ए का मान कितना है आपको, टी का मान 5 है, टी का मान कितना है 5 है, और ए का मान कितना है 2 है, तो 2 गुने 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 बचे 50, अब प्लस इससे कैंसिल और 5 का स्क्वायर है यहाँ, तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25। तो इस बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। आपका आंसर आ गया, इसका मान 75 मीटर आपका क्या हो गया आंसर आ गया।